ये है कि बाप अगर बेटी को इस तरह से प्यार करे और खुदा न ख्वास्ता बाप के दिल में शहवत पैदा हो गई और उसकी कुछ तफसील है, ये खुद से फैसला ना करें, मुफ्ती से किसी मुफ्ती के सामने पूरी सूरत हाल रखें, तो अगर ये शहवत पैदा हो जाए तो उस बेटी की मां इस बाप पर हमेशा के लिए हराम हो जाती है। शरीयत में जो सेक्सुअल रिलेशन है वो एक वक्त में एक औरत के साथ हो सकता है, मां से हो गया तो बेटी से नहीं हो सकता, बेटी से हो गया तो मां से नहीं हो सकता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं मुझे, तो फिर मुझे फील हुआ कि ये स्कूल में भी नहीं इनका ध्यान, ना पढ़ाई में इनका ध्यान है, तो ये फिर मुझे भी फील हुआ कि सीरियस ही है फिर ये, इसीलिए तो फिर मुझे ज्यादा फील हुआ कि मैंने भी फिर इनके साथ करने लगी फिर मैं भी। यही तो कयामत है। देखो हमारे समाज में शादी कर लेते हैं ना, 3-4 शादी तो है ही है ना, तो अगर मैंने अपनी बेटी से शादी कर ली तो क्या दिक्कत है? साले तू इस्लाम में अगर ये पूछा जाए एक तरफ रेप हो रहा है, एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही है, तो वो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा होगा? तो इस्लाम की नजर में मूर्ति पूजा सबसे बड़ा गुनाह है। रेप नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि मैं शिर्क करने वालों को माफ नहीं करूंगा, चाहे और कितने भी बड़े गुनाह हो मैं उनको माफ कर दूंगा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? औरत तो पता नहीं क्यों इस्लाम को मान रही है, वो वजह है ही नहीं है औरत के लिए, क्योंकि जन्नत में भी उसके लिए कोई नहीं है जगह, जन्नत में भी उसको सिर्फ क्या उसकी ड्यूटी होगी कि वो जन्नत में जो उसका आदमी होगा उसके लिए जो 72 हूरें मिलेंगी उनकी नाइट फिक्स करनी है, उनकी सरदार बनाई जाएगी। वो आज तू सोएगी भैया, कल तू सोएगी भैया, परसों तू सोएगी भैया, तो ये तो बल्कि उसको औरत को और सजा मिल रही है। ऐसा शाबाश। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि बिजली का बिल कम है। समीरा आजम कराची से। अगर आप चाहते हैं कि आप के घर का बिजली का बिल कम से कम आए तो एक वजीफा है, आपने शहादत की अंगुली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। आपने लिख लेना है जम जम। ये मीटर पे लिख दें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें, इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूं आपके बिजली का बिल कम आएगा। थोड़ा फनी टाइप का है यार। इंसान जीवित होता है, जीवित होने के बाद में मर जाता है, मर के कोई वो लौट के तो आएगा नहीं कि जन्नत में क्या हुआ। बात तो सही है। अगर इंसान लौट के आए मरने के बाद तो वो बता सकता है कि उसमें क्या हुआ, कौन सी हूरें आई, क्या हुआ, भूत आए कि कोई जिंद आए। ऐसे कोई मर के दोबारा जिंदा तो होता नहीं है जो हम सबको बता सके कि मरने के बाद उसने हूर को देखा। वाह क्या सीन है कि उन्होंने भूत को देखा। ये जन्नत और दोजख की जो बात है, तो मरने के बाद वो क्या कहते हैं सर कि कब्र का हाल मुर्दा जाने जी। तो ये तो कब्र का हाल मुर्दा जाने ना कि कब्र में क्या हुआ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो कैसे कह सकते हैं? अगर वो लौट के आते हैं, जिंदा होते हैं, बताते हैं कि 72 हूरें देखी, तब तो सर मुनासिब है। जब लौट के मरने के बाद इंसान जीवित होता ही नहीं तो फिर हूरों के बारे में बताएगा कौन? सब छुपा के रखते हैं। ये भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे? इससे ये नॉलेज की कि हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। इनसे एक सवाल पूछिए, ये स्टूडेंट है ना, इनके मेंबर कौन हो सकते हैं G10 के और G20? सिर्फ 1-2 सवाल का जवाब दे दें, इनका पूरा जवाब आ जाएगा। पता G20 का नहीं। G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं, 20 अमीर ममालिक, जिसके अंदर इंडिया भी सरफहरिस्त। इंडिया जो है सरफहरिस्त है, ठीक है। पाकिस्तान जो भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है, ठीक है। और G10 मेडिकल साइंस दुनिया का सबसे मुश्किल शोबा है। इंडिया का G10 का इसीलिए मेंबर है कि इसका मेडिकल साइंस का जो शोबा है ना, वो अमेरिका, बरतानिया, ये G7 कंट्रीज के लेवल का है। पाकिस्तान से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उधर जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में, अमेरिका में 3-4 करोड़ रुपया लगता है, वहाँ पे 40-50 लाख में करा के आते हैं। बताएं इसमें पावरफुल ज्यादा इंडिया। अंकल की शादी होगी ना, फिर पता लग जाएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। आपकी जो टर्मिनोलॉजी है ना, जिससे आप उर्दू बोल रहे हैं, उससे आपका पता लग रहा है एजुकेशन लेवल बिल्कुल 0। ऊपर आसमान में कितना ट्रैफिक जाम होगा, हर आदमी हूरों का लाइसेंस लेके आगे दौड़ने को होगा कि हमारी 72 किधर है, क्या हमारी 72 बैठा तो हम निकले पहले आगे। नहीं, मोदी जी भी गजब करते हैं, जब करते हैं तो गजब करते हैं, या तो नहीं करेंगे, करेंगे तो गजब ही करेंगे। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, कभी बाढ़ सूखा, आदमी भाई समझ ही नहीं पा रहा कि ठंडा बुखार है कि गर्म बुखार है। इतने पता लगा कि 100 का नंबर आ रहा है ऑफिशियली, और प्रबुद्ध लोग मिश्रा जी बता रहे हैं कि ये 1000 तक का मामला है।
अब 1000 आदमी सीधे पहुंच गया, सबको 72 चाहिए, 1000 में गुणे 72,000 हूरे। अब पता नहीं ऊपर है स्टॉक में कि नहीं है, क्या समस्या है, कहां से आएंगे हूरे इतनी? ऊपर वालों को भी नहीं अंदाज होगा कि इकट्ठे सब आ जाएंगे और अपनी अपनी वो पर्ची लेके। नहीं, जैसे राशन की पर्ची होती है, ये कंबल बंटते हैं खैरात में, उनकी पर्ची पहले दे दी जाती है, पर्ची दिखाओ कंबल ले लो। तो वैसे हूरों के लिए पगलाए घूम रहे होंगे सब। मसूद अजहर ने कहा भी कि वो जन्नत चले गए हैं हमारे 14 लोग, तो 14 तो लाइन में लगी गए होंगे, फूफू और चाचू जितने थे। वहाँ साधु संत जो बड़े बड़े मठों के मठाधीश है, वो जब वहाँ जाकर के आह्वान करते हैं ना कि हम कुंभ में आए, यहाँ से हम हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान करेंगे, ये गलत है। ये गलत नहीं। अगर हम ये कहते हैं मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे तो हमारा मौलिक अधिकार नहीं होगा। जहाँ बहुमत हो गया बना दिया आपने, जहाँ 80% हो गया कहाँ नहीं बनाया? बात तो सही है। एक राष्ट्र दिखाइए जहाँ 80% मुसलमान हो गए और इस्लामी राष्ट्र नहीं बना, दिखाइए। अरे संविधान से मैं हिंदुस्तान दिखा रहा हूँ, हमने नहीं संविधान से चलते हैं, लेकिन आप एक राष्ट्र दिखाइए, दिखाइए ना एक राष्ट्र। 53 में से एक बताइए जहाँ 80% आबादी मुसलमान हो और इस्लामी राष्ट्र ना हो, दिखाइए। सर एक बात बताइए, बर्मन जी मुद्दे की बात है ना, आप एक बात बताइए, आपके पास देखिए हमारी सहिष्णुता है। सर आपके पास पासपोर्ट कहाँ का है? अरे भाई हमारे पास भारत का है। तो भारत का तो भारत की बात ही रहेगा, हमें दूसरे मुल्कों से क्या लेना देना है? क्यों नहीं लेना देना है? बना हुआ है, अब भागे आप, ये भागने का रास्ता है। ईरान बन गया इस्लामी राष्ट्र, अफगानिस्तान बन गया इस्लामी राष्ट्र, बात कीजिए, पाकिस्तान बन गया इस्लामी राष्ट्र, बांग्लादेश बन गया इस्लामी राष्ट्र। ये सब हिंदू राष्ट्र का अंग था कि नहीं था? क्या बात कर रहे हैं आप? मजा आया।